बरदराज। तो बरदराज भी, बरदराज मतलब क्या होता है? तो बरद का राजा, राज। तो बरद होता है, बरद मीन्स होता है बैल। ठीक है। तो ये जो दिवाली हम लोग का बीता, हम लोग गाय, बैल, भैंस, पशुओं का इसको त्योहार हम लोग का गांव देहात में बोला जाता है। तो उन लोगों का पूजा किया जाता है। तो बरदा माने हो गया हम लोगों का, क्या होगा? बैल। तो उस, अब देखिएगा किसी को भी पढ़ाते पढ़ाते यदि कुछ नहीं जानता है तो उसको हम लोग गाली दे देते हैं, बैल नहीं तो, ऐसा संज्ञा दिया जाता है। तो उस बेचारा का नाम ही था बरदराज, माने बैलों का राजा। तो जब वो गुरुकुल में पढ़ता था, प्राचीन काल की बात है, गुरुकुल में पढ़ता था, तो बेचारा का याद ही नहीं होता था। पढ़ रहा है, गुरुजी उसको पढ़ा रहे हैं, 1 साल का जो सिलेबस होता है वो पास करने नहीं सकता। फिर पढ़ रहा है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, सब लड़का पास होते जा रहा है, ये बेचारा उसी क्लास में ठहरा हुआ है। दूसरा साल भी नहीं सका पास करने, तीसरा साल भी नहीं सका। तो चौथा साल में सर बोले उसको, गुरुजी, बाबू तुम्हारा नाम? बरदराज सर। ओहो, अब तुम कैसे पढ़ोगे? नाम ही तुम्हारा इस तरह से है, तुम्हारा विद्या उद्या नहीं है, जाओ तुम घर चल जाओ, बेकार माँ बाप का टेंशन का है बढ़ाओगे, चल जाओ घर। तो बोला जी गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा, बोल के बेचारा चला आ गया। तो जा रहा है, तो जाते 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 बीच में उसको प्यास लगी, तो एक कुआं देखता है और उस कुआं के किनारे बैठ गया। कुछ महिलाएं आई, पानी उनसे मांगा, पिया, और वहां पर थोड़ा सा आराम कर रहे, सब चली गई। अब देखिए वहां पर वो देखता क्या है, वहां पर वो देख रहा है, पहले का कुआं घिरनी होता था, उससे चढ़ाया जाता था पानी, और अपना जो कुआं के चारों तरफ बना हुआ था, सीमेंटेड किया हुआ था, वहां पर वो देखता है, गौर करता है कि सीमेंट जहां घड़ा रखा जाता है वो सीमेंट गड्ढा हो गया है। और दूसरा गौर करता है कि जहां से पानी उठाया जाता है, जो खींच के, देख रहा है वहां का घिरनी जिसको बोलते हैं लोहा, वो भी घिस घिस के पतला हो। अब इसका दिमाग को झटका लगता है और सोच रहा है कि ये मिट्टी का घड़ा इस सीमेंट को गड्ढा कर सकता है, इस लोहा जैसा चीज भी घिस घिस के पतला हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? झटका देता है अपने, नहीं मैं पढ़ूंगा, ऐसा बोल के वो वापस आ जाता है। और आया, गुरुजी क्या हुआ? मैं पढ़ूंगा। पढ़ोगे? जी सर मैं पढ़ूंगा, आप दीजिए होमवर्क हमको, ऐसा बोल के वो पढ़ना शुरू किया। तो उस दिन कैसे पढ़ता है, जैसे जो होमवर्क उसको मिला, पढ़ने बैठा और कसम खा लिया कि जब तक मैं याद नहीं करूंगा तब तक नहीं उठूंगा। पढ़ा जो पढ़ा जो पढ़ा जो पढ़ा जो, तो उस साल वो उस क्लास का टॉप कर लिया। ठीक है। और उसके बाद जो टॉप करना शुरू किया, पढ़ते 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 गुरु का जो अंतिम क्लास होता है, लास्ट तक जब दीक्षांत समारोह तक की जब बात आती है, तो उस सेशन में वो गोल्ड मेडलिस्ट होता है, टॉप हो जाता है, और उसको दीक्षांत समारोह में बहुत सारा सम्मान दिया जाता है। और दीक्षांत समारोह तो वहां की बात है। अब उसके बाद उसका पढ़ाई के बाद ऐसे मन लगा कि वही बरदराज संस्कृत का व्याकरण लिखा, और वही व्याकरण हमारा संस्कृत पढ़ने के लिए सहायक है। तो संस्कृत कौमुदी बोल के है, और उसी के सहारे ही आज हम लोग संस्कृत सीख पाते हैं और सीखते हैं।
तो कहाँ वरदराज क्या था, और आज उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, और हम लोग उस विषय को पढ़ करके बहुत सारे लोग विद्वान बन रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे अपना संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए बोला जाता है करत करत अभ्यास जड़मते होत सुजान, इसीलिए कहा गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पढ़ाई में लगन की आवश्यकता है। तो उस बरदराज जैसे लड़का भी इतना उच्च श्रेणी तक पहुंच सकता है, तो हम क्यों नहीं पहुंचेंगे। तो यही सब को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी पढ़िए, और सबको ही पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।